Assalamualaikum, ninth class. I hope you will be fine. It's your physics class and I am your physics teacher. Open your physics book. Unit number 1, physical quantities and measurement. Today we will study international system of units. First of all, we write question. What role SI units have played in development of science? Science की तरक्की में SI units का क्या रोल है? With the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of unit was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की, इसी तरह क्या था कि यूनिट्स जो थे उनकी भी ज़रूरत महसूस हुई, ख़ास तौर पर वहाँ पे कि जब हमने क्या करना था कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करना था. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो हैं वो लेंथ को मीटर में लेते हैं और कोई और कंट्री होती वो लेंथ को केजी में लेता, तो इस तरह से क्या था कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में मसला हो रहा था. तो इसलिए हमने क्या किया कि जितने भी कंट्रीज़ थे उन्होंने सेम यूनिट जो हैं वो adopt किए. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Unit. इसके लिए क्या हुआ था कि 1960 में पेरिस में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्या कहा गया कि तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो एक ही तरह के यूनिट्स यूज़ करेंगे, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है. ये आपके पास क्वेश्चन था और क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक था, ये आप याद करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है बेस यूनिट. द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट. वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी. अब इन बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट जो थे जिनके ज़रिए हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते थे, इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे, तो उन यूनिट्स को क्या कहते हैं? बेस यूनिट. जैसे हमारे पास क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर. मैस का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड. यहाँ पे आपके पास ढेर सारे यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ दी गई हैं. आप ट्राई ये करेंगे कि आप कम से कम 3 बेस क्वांटिटीज़ विद यूनिट याद करेंगे. नेक्स्ट, ड्राइव यूनिट्स. द यूनिट यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स. वो यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ दी गई हैं. स्पीड. अब स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर पर क्यूबिक या क्यूबिक मीटर. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ दी गई हैं और ये ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं. आप जिस तरह बेस 3 क्वांटिटीज़ याद की थी यूनिट के साथ, इसी तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ भी 3 याद करोगे उनके यूनिट के साथ. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन प्रीफिक्सेस. Prefixes are the words or letter added before SI units such as kilo, mega, giga and milli. Prefixes क्या हैं? Prefixes वो words या letter हैं जो कि SI unit से पहले लगाए जाते हैं. For example 20 kg. हमारे पास कोई वेट हो या कोई मैस हो 20 kg, तो जी जो है वो हमारे पास क्या है? ऐसा यूनिट है, लेकिन ये जो वर्ड है के, ये हमारे पास क्या है? ये प्रीफिक्सेस है. और ये किसका एब्रीवेशन है? ये है किलोग्राम का. तो यहाँ पे ये क्या है कि ऐसा यूनिट से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रीफिक्सेस कहलाएगा. और हम इस प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ भी यूज़ करेंगे. यहाँ पे आपके पास बुक पे टेबल दिया गया है. आप इस टेबल में से क्या करेंगे? कुछ वैल्यूज़ याद करेंगे और उनकी कुछ प्रीफिक्सेस याद करेंगे और साथ उनकी वैल्यूज़ भी याद करेंगे. जैसे मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं और उसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 6. किलो के से लिखा जाता है और उसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 3. सेंटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2. मिली स्मॉल एम 10 की पावर -3. माइक्रो, इस साइन को हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 की पावर -6. नैनो स्मॉल एन 10 की पावर -9. पीको स्मॉल पी 10 की पावर -12. ये इस टेबल में से जिन वैल्यूज़ को मैंने अंडरलाइन किया है, आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो याद करेंगे प्रीफिक्सेस की, ताकि आप लोग इन्हें न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकें.
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का आंसर क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि किसी भी नंबर को हम इस तरह से लिखें कि उसे 10 की पावर में जाहिर किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर दिया गया है, अब अगर हम इस नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। 9th क्लास यहाँ तक जो है वो आप इन तमाम डेफिनेशंस को याद भी करोगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।